पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों पैरेलल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं और AD BC के इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है। आपको प्रूव करना है एंगल A एंगल B के इक्वल, एंगल C एंगल D के इक्वल, और दोनों ट्रायंगल जो बनेंगे ABC ये वाला ट्रायंगल और ABD ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, उसके बाद डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रेपेजियम है, ABCD इज ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच AB पैरेलल DC के और AD BC के इक्वल। हमें शो करना है पहला एंगल A एंगल B के इक्वल, दूसरा एंगल C एंगल D के इक्वल, तीसरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD दोनों कॉन्ग्रुएंट, चौथा AC और BD डायगोनल इक्वल। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में और ये इसके पैरेलल खींच लेते हैं। ये तो हिंट दे रखा है बट आपको पता होना चाहिए। AB को D तक ड्रॉइंग करा, प्रोड्यूस AB to E, AB produce AB and draw a line parallel to DA intersecting AB produce at E। ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी AD के पैरेलल, जो कि AB को प्रोड्यूस करके E पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है जी। देखो ये AD और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, AD पैरेलल है EC के, और ये AB DC के पैरेलल है, तो यू कैन से दैट AE पैरेलल टू DC, AE पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि AB DC के पैरेलल है और AB और AE दोनों लाइन हमारी सेम है। AB DC के पैरेलल है तो AE भी DC के पैरेलल होगी। कोई डाउट बेटा? तो जी ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ADEC इज व्हाट? पैरेललोग्राम। क्या बन गया बेटा? ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल E दोनों का सम हो गया 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। गॉट इट? क्लियर है? दूसरा, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। AD किसके इक्वल होगी? EC के। ये दोनों साइड इक्वल होगी, बट AD BC के इक्वल है। AD इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल, तो ये दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो EC और BC क्या होगी? इक्वल होगी। ये दोनों साइड इक्वल होगी। कोई डाउट?
so you can say that angle 1 or angle E equal angle opposite to equal side. जब दोनों साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. 1 और ये इक्वल हो गए. नाउ 1 + 2 180 बाय लीनियर पेयर है. हाँ या ना? क्लियर है? 1 किसके इक्वल है? ई के. तो 1 की जगह ई लिख दूंगा. एंगल ई प्लस एंगल 2B 180 के इक्वल. क्लियर है? तो फ्रॉम 1 ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. एंगल ए प्लस ई और एंगल ई प्लस एंगल 2 दोनों इक्वल हो गए. ई से ई कट गया. एंगल ए एंगल 2 के इक्वल. एंगल 2 का क्या है बेटा? ट्रेपेजियम में एंगल बी के इक्वल है. एंगल 2 हमारा एंगल बी है ट्रेपेजियम. कोई डाउट? कोई डाउट जी? फर्स्ट प्रूव हो गया. अब बात करते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी. दोनों का सम 180. को इंटीरियर और बी और सी का सम भी कितना हो गया बेटा? 180. को इंटीरियर. तो देयरफॉर ये भी 180 ये भी 180 दोनों इक्वल हो जाएंगे. ए प्लस एंगल डी और बी प्लस एंगल सी. ए बी के इक्वल है. यहाँ प्रूफ करा भी हमने ऊपर. तो ए की जगह और बी की जगह मैं ए लिख दूंगा. तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया. ए से ए कट गया. तो आप कह सकते हैं कि एंगल डी और एंगल सी भी इक्वल. सेकंड पार्ट भी प्रूफ. कोई डाउट किसी को? अब आपको ये दोनों ट्रायंगल दिखाने हैं. कौन से दो ट्रायंगल जी? ए बी सी बी ए डी. दोनों ट्रायंगल आपको क्या दिखाने हैं? कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल लेता हूँ. ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी. दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा? एंगल बी ये वाला एंगल और ए ये एंगल दोनों इक्वल हैं. प्रूव्ड अबव. अभी करा है बी और ए इक्वल. बी और ए इक्वल करा है. प्रूव्ड अबव. ठीक है? ठीक है जी. और क्वेश्चन में बोला है बी सी और ए डी. स्टार्टिंग में बोला है बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल. और ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी. ए बी और बी ए दोनों इक्वल. ये गिवन और ये कॉमन. तो दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के बाय साइड एंगल साइड. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो आप कह सकते हैं ए सी और बी डी दोनों इक्वल हो गए बाय सी पी सी पी. ये तो थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट. कोई डाउट बेटा किसी को? नेक्स्ट है जी अगली एक्सरसाइज. ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है. इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम. दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम. लाइन जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड. और आता है हाफ ऑफ थर्ड साइड. मिड पॉइंट थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आती जरूर है. मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. थ्योरम क्या है? प्रूव दैट लाइन joining midpoint of two sides of a triangle parallel to third side and half of third side.
ठीक है जी, ये थ्योरम है, स्टेटमेंट आ जाती है लिखनी को। क्लियर है? रिप्लाई कर दो भाई हाँ या ना में। ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी, बता रहा हूँ इसका, ये मिड पॉइंट है इसका और ये मिड पॉइंट है इसका। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी इसका ई इसका, हमें शो करना है कि डी ई मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो आएगी, ये लाइन थर्ड साइड यानी कि इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी। डी ई पैरेलल बी सी के और डी ई हाफ ऑफ बी सी आपको दिखाना है। क्लियर है जी? करेंगे क्या, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे डी ई को एफ तक, प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच डैट डी ई और एफ ई दोनों इक्वल। इसको ऐसे बढ़ाना है कि ये दोनों इक्वल हो, जितना डी ई है उतने इसको आगे तक बढ़ा दिया और उसके वजह से जोड़ कर दिया। एंड जॉइन एफ सी। क्लियर है जी? क्लियर है? ठीक है जी। अब किसी भी तरीके से हमें ये पैरेललोग्राम दिखाना है, बी डी एफ सी हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ए डी ई, ए ई डी और सी एफ ई। ए ई डी और ट्रायंगल सी एफ ई, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ये इसके इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है ई। ठीक है, तो गिवन में आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डाउट, और डी ई और एफ सी इक्वल। कंस्ट्रक्शन में हम लेकर आएंगे, डी ई और एफ ई। ठीक है, तो डाउट? हाँ जी। तो जी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी एफ ई के, बाय साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ए डी सी एफ के इक्वल बाय सी पी सी टी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, सी पी सी टी। तो डाउट है किसी को? एंगल 1 और 2 है कौन से वैसे? ये एंगल कौन से एंगल हैं, कौन से होंगे एंगल 1 और 2? एनीवन कैन रिप्लाई मी? कैन एनीवन टेल मी कि विच आर दीज एंगल्स 1 और 2? जी, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बन रहा है ना कुछ इस तरीके से, ये एंगल इक्वल। ठीक है, तो इसलिए ये जो लाइन है और ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। सो यू कैन से डैट ए बी पैरेलल हो जाएगी एफ सी के।
कोई डाउट? हमें ये पैरेललोग्राम दिखाना है, ये ऑल्टरनेट, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ए बी और एफ सी पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी। बट हमें तो ये दिखाना है ना पूरा बी सी एफ डी पैरेललोग्राम, तो मैं इसको बी डी को और एफ सी को लेके चलूँगा। अब देखो डी मिड पॉइंट है ए बी का, क्वेश्चन में माना हुआ है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए डी और बी डी दोनों डी बी क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। हाँ, ए डी हमारा सी एफ के इक्वल है, ऊपर हमने प्रूव करा है, प्रूव्ड अबव। तो आप कह सकते हैं ये दोनों में कॉमन बी डी और सी एफ इक्वल, डी बी और सी एफ जो है, या बी डी जो है सी एफ के इक्वल, बी डी इक्वल्स टू सी एफ। कोई डाउट? बी डी और सी एफ इक्वल हो गए। ये पूरी की पूरी लाइन ए बी जो है सी एफ के पैरेलल है, जब ए बी सी एफ के पैरेलल है तो बी डी भी सी एफ के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ए बी और बी डी दोनों एक ही लाइन है। ए बी और बी डी दोनों एक ही लाइन है, इसलिए यू कैन से बी डी सी एफ के पैरेलल और बी डी सी एफ के इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सो आप कह सकते हैं बी सी एफ डी इज व्हाट, पैरेललोग्राम। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट बेटा? पैरेललोग्राम हो गया तो डी एफ और बी सी इक्वल एंड डी एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। हमने क्वेश्चन में माना था डी ई और एफ ई दोनों इक्वल हैं, डी ई और एफ ई दोनों इक्वल हैं, तो दोनों क्या होंगी, हाफ ऑफ डी एफ। हाँ या ना? दोनों इक्वल होगी, दोनों क्या होंगी, पूरे डी एफ की हाफ। कोई डाउट? सो यू कैन से दैट डी ई, हमें डी ई दिखानी है, सिर्फ हमें डी ई दिखानी है, हाफ ऑफ बी सी। डी ई हाफ डी एफ क्या ही है, डी एफ इसके इक्वल है बेटा बी सी के, अभी ऊपर हमने प्रूव करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी लिख दूँ, ये हो गया। क्लियर है? डी एफ और डी ई दोनों सेम लाइन है, डी एफ पैरेलल बी सी की है, डी एफ जब बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि डी एफ और डी ई दोनों एक ही लाइन है। दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया, डी ई हाफ ऑफ बी सी, डी ई पैरेलल ऑफ बी सी। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज है जी, पहला क्वेश्चन और 7 सिमिलर है दोनों। सारे तो हो नहीं पाएंगे आज की क्लास में, एक दो क्लास लगेगी क्योंकि क्वेश्चन इसके लंबे लंबे। पहला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट। इसके सातों के साथ जितने क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। 8 क्वेश्चन है और आठों के आठों इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है बेटा, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, पी है ए बी का, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस इसका। आपको शो करना है, ए सी डायगोनल हो गया, शो करना है
एस आर पैरेलल ए सी के, एस आर हाफ ए सी के, ये दोनों इक्वल और ये पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये आपको शो कर दें। देखिए जी, पहले बात करता हूँ, ये सब लिख लेंगे आप गिवन में। पहले ये लिखना ए बी सी डी क्वाड्रेटल जिसमें ये मिड पॉइंट्स हैं, ए सी डायगोनल है। वी नीड टू शो दैट दिस, ये स्टेटमेंट लिख लोगे आप, लिख लोगे, ठीक है। तो देखो जी, करना क्या है, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ये मिड पॉइंट है। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। इस तरीके से देख लो, ए बी सी ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने लाइन थर्ड वाली साइड के पैरेलल और हाफ होती है, हाँ या ना। पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए सी के और पी क्यू हाफ होगी ए सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। गॉट इट? क्लियर है जी? रिप्लाई कर दो यार हाँ ना में। देखो जी, ये दोनों पैरेलल और हाफ हो गई। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी ट्रायंगल में एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है जी, एस आर पैरेलल ए सी के, एस आर हाफ ए सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एस मिड पॉइंट है इसका, आर इसका मिड पॉइंट है, एस और आर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने लेके पैरेलल और हाफ होती है। तो एस आर और ए सी पैरेलल, एस आर और ए सी हाफ हो जाएंगे। 1 इसको लिया, 2 इसको लिया, 1 और 2 में पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है 2 में, तो पी क्यू और एस आर पैरेलल। 1 में हाफ ए सी के है पी क्यू और 2 में एस आर हाफ ए सी के, तो पी क्यू और एस आर इक्वल। कोई डाउट? थर्ड वाला प्रूफ भी हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हैं और दोनों पैरेलल हैं। हमने थ्योरम पढ़ी थी, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या बन जाता है वो, पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज व्हाट, पैरेललोग्राम। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन है जी, शो दैट लाइन जो मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बाइसेक्ट करती है। क्वाड्रेटरल है जी, मान लीजिए क्वाड्रेटर बनाया ए बी सी डी, ये पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका है, आर इसका है और एस इसका है। हमें शो करना है ये और ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। शो करना है पी आर बाइसेक्ट क्यू एस के। उसके लिए करना क्या पड़ेगा बेटा आपको, उसके लिए आपको ये पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप इसको पैरेललोग्राम दिखा दोगे। डायग्राम मिलाया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम दिखाया, इसको पी क्यू एस आर के इक्वल, पी क्यू एस आर के पैरेलल करके पैरेललोग्राम दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ जी, क्लियर है? तो पैरेललोग्राम क्या, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो दीज आर व्हाट, डायगोनल। पी आर और क्यू एस डायगोनल है, तो सेम आप कर दोगे, शो करोगे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या दोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम दिखाने के बाद आप क्या दोगे, पी क्यू आर एस डायगोनल। पैरेललोग्राम दिखाने के बाद क्या दोगे कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में।
ठीक है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ।